राज्य उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियों का ऐलान कर दिया है। नामांकन 22 से 27 मार्च तक होंगे। सभी प्रत्याशियों के नामांकन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। साथ ही इन कार्यक्रमों में केंद्रीय नेताओं की भी मौजूदगी हो सकती है। 22 मार्च को अल्मोड़ा के लिए नामांकन किया जाएगा। हरिद्वार सीट पर 23 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑनलाइन नामांकन करेंगे। इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा। 26 मार्च को गढ़वाल पर नामांकन किया जाएगा, जबकि 27 मार्च को नैनीताल सीट और टिहरी गढ़वाल के लिए नामांकन होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को लोकसभा चुनाव प्रबंधक की बैठक हुई थी। इस दौरान नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार में तेज लाने के साथ ही हर वर्ग से संपर्क के निर्देश दिए गए। बैठक में तय हुआ कि चुनाव प्रचार में प्रदेश संगठन के साथ ही बूथ और पन्ना स्तर तक समन्वय बनाने और बूथ स्तर पर छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किए जाएंगे। धामी सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने अगले माह 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत होने वाली प्रधानमंत्री व अन्य शीर्ष नेताओं की रैलियों के लिए सभी लोकसभाओं से रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य उत्तराखंड में जनपद नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुशल नेतृत्व में नैनीताल पुलिस आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, सकुशल, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु पूरी तरह से तैयार है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से साथ ही थाना स्तर पर गठित पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों, जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की सतर्कता एवं गहनता से सघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पालन में एसएसटी टीम द्वारा चौकी बैल पड़ाव के पास चेकिंग के दौरान वाहन संख्या UK18 L6363 कार बलेनो को चेक किए जाने पर वाहन स्वामी नवचेतन सुधा पुत्र राजकुमार निवासी गढ़ी नेगी काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर के वाहन से कुल 2,06,000 रुपये बरामद किए गए। नवचेतन सुधा उपरोक्त से बरामद धनराशि के संबंध में जानकारी लेने पर कोई भी स्पष्ट जानकारी प्रमाण नहीं दे पाया। उक्त धनराशि जमा कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई। प्रदेश के पौड़ी नेशनल हाईवे पर कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच सुखरो पुल के पास अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से कार में सवार एक महिला की जान चली गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का कारण गैस सिलेंडर से भरे ट्रक का टायर फटना बताया जा रहा है। एसएसआई जयपाल सिंह चौहान ने बताया कि पौड़ी नेशनल हाईवे पर कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा में सुखरो पुल के पास शाम 4 बजे के करीब सिलेंडर लेकर जा रहे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से टकरा गया। दुर्घटना में चालक जितेंद्र सिंह बिष्ट पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार चालक जितेंद्र की मां उर्मिला देवी भी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि इस बीच लल्लूहान बेटे को देखकर उर्मिला देवी को हार्ट अटैक आ गया। दोनों को उपचार के लिए आकस्मिक सेवा वाहन 108 से अस्पताल कोटद्वार बेस अस्पताल कोटद्वार लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उर्मिला देवी को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि जितेंद्र सिंह के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई है। घायल जितेंद्र ने बताया कि वह अपनी मां को नोएडा से पौड़ी में कलजोखाल ब्लॉक स्थित अपने गांव धारकोट छोड़ने जा रहा था, लेकिन यहां नियति को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। शव का पोस्टमार्टम मंगलवार को किया जाएगा। उनके गांव में सूचना भिजवा दी गई है।
राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामपुर रोड पर टांडा बैरियर के पास दर्दनाक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कैंटर ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक फौजी की जान चली गई। फौजी की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने कैंटर जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में रामपुर रोड पर टांडा बैरियर के पास कैंटर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में नाचनी पिथौरागढ़ निवासी फौजी ललित गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली का कैंटर सोमवार रात करीब 8 बजे सामान छोड़कर रुद्रपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मुखानी हल्द्वानी निवासी फौजी ललित सिंह पुत्र प्रताप सिंह रुद्रपुर से स्कूटी से अपने घर को वापस आ रहे थे। इसी दौरान टांडा बैरियर के पास कैंटर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें ललित गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कैंटर चालक को पकड़ लिया है, जिसकी पहचान उत्तम नगर दिल्ली निवासी जवाहर सिंह के रूप में हुई है। मृतक मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले ललित सिंह महार रेजिमेंट दिल्ली में तैनात थे। उनके 2 बच्चे हैं। 2 दिन पहले ही वो छुट्टी पर आए थे। उनकी जान जाने की खबर के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। जनपद नैनीताल से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ कालाढूंगी रोड पर मंगलवार 19 मार्च को स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग पर काबू पाने में असफल रहे, जिसके बाद घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ कोई भी बच्चा स्कूल वैन में मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्कूल वैन में बच्चे सवार नहीं थे। तकनीकी कमी के चलते स्कूल वैन में आग लगी है। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी परिवहन विभाग को भी दी गई है, जो पूरे घटना की जांच करेगी। गौरतलब है कि 2 माह पहले भी नैनीताल हाईवे पर स्कूल बस में आग लगी थी। उस समय बच्चों ने स्कूल बस से कूदकर अपनी जान बचाई थी। उस अग्निकांड में स्कूल बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। इसके बाद से स्कूल बसों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में एक बार फिर स्कूल वैन में आग लगने के बाद स्कूल बस की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं इस बारे में संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि स्कूल वैन में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। विभागीय टेक्निकल टीम मौका मुआयना कर रही है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर समय समय पर विभाग चेकिंग अभियान चलाया जाता है। साथ ही वाहनों के फिटनेस इत्यादि की भी चेकिंग करी जाती है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।